आज के इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है? जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तालिका बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय। और इस तरफ लिखेंगे अजैव निम्नीकरणीय। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे हेडिंग डाल ली। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट बनेगा। तो देखिए, जो जैव निम्नीकरणीय है, यह जो प्रक्रिया होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया है, यह जैविक प्रक्रिया के द्वारा होती है। यानी कि देखिए, इसमें जो अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है? जैविक प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट बनेगा, किसके द्वारा होता है? तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ प्रक्रम किसके द्वारा होता है, या फिर हम प्रक्रिया लिख लेंगे। तो यहाँ प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? यह प्रक्रिया जैविक प्रक्रम के द्वारा होती है। तो प्रक्रम हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैविक प्रक्रम के द्वारा होती है। यानी कि देखिए, जैव निम्नीकरणीय जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो अपघटन होता है किसके द्वारा होता है? जैविक प्रक्रम के द्वारा होता है। और इसका हमारा पहला पॉइंट बनेगा कि यह प्रक्रिया जैविक प्रक्रम द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे कि यह प्रक्रिया जैविक प्रक्रम द्वारा नहीं होती है। या फिर इसमें जो अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है? नहीं होता है, जैविक प्रक्रम के द्वारा इसमें अपघटन नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है? पहला पॉइंट। अब देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा कि देखिए, यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होती है। तो देखिए, जैविक प्रक्रम का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव। देखिए, एक ही पॉइंट से आपको यहाँ पे पूरे 5 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि यह जो प्रक्रिया है कैसी है? जैविक प्रक्रिया द्वारा होती है, या फिर जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होती है। और यह जो हमारा अजैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया है, यह जैविक प्रक्रम द्वारा नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होती है। किसके द्वारा होती है? सूक्ष्म जीव द्वारा। तो यहाँ पे हम देखिए थोड़े शॉर्टकट शब्दों में लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होती है। जीवों द्वारा अपघटित होती है यह प्रक्रिया। जो देखिए हमारी जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा अपघटित होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होती है। और यह प्रक्रिया हमारी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती है। अब देखिए, हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, जब देखिए इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा यह प्रक्रिया अपघटित होती है, तो देखिए क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, यह क्या करते हैं? जो हमारी सब्जी के छिलके होते हैं, चाय की जो हमारी पत्ती होती है,
इस तरह के देखिए जो भी खराब वस्तु हमारी हो जाती है तो वो क्या करती है, सड़ गल कर समाप्त हो जाती है। तो इनको जो सड़ाने का जो काम होता है, सड़ने का, वो कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो देखिए इसमें जो सब्जी के छिलके होते हैं, फल के जो हमारे छिलके होते हैं, ये सब क्या करते हैं, सड़ गल जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट बने हैं कि जैसे ही सूक्ष्म जीव के द्वारा हमारे सब्जी के छिलके हैं, हमारी जो चाय पत्ती है, और भी बहुत सारे जो हमारे खराब पदार्थ होते हैं, ये सब सड़ गल जाते हैं। तो उससे क्या है, प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। इससे देखिए प्रदूषण नहीं फैलता है, और इसमें देखिए प्रदूषण इससे फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव है वो इसमें देखिए जैसे कांच की बोतल होती है, पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक होती है, ये सब क्या है, सड़ते नहीं है, गलते नहीं है ये। तो ये क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या करते हैं, प्रदूषण को फैलाते हैं। तो इससे प्रदूषण फैलता है, इससे प्रदूषण फैलता है, और इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। चौथा पॉइंट हम यहाँ पे उदाहरण में लिख देंगे, जैसे चाय की उपयोग की गई पत्ती, उपयोग की गई क्या है, हमारी पत्ती है, और सब्जी के छिलके हैं, सब्जी के छिलके आदि। और इसमें हम यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारा उदाहरण क्या बनेगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक कांच की बोतल हम यहाँ पे लिख लेंगे, कांच की बोतल। तो आपको यहाँ पे 4 ही पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार हम इनको कॉपी पे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम हमारे पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे है कि ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित होती है। कौन सी, जो जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया है हमारी, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित आसानी से होती है, और ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। दूसरा है यह प्रदूषण नहीं फैलाता है, और यह प्रदूषण फैलाता है। तीसरा पॉइंट है इनका अपघटन जैविक प्रक्रम द्वारा होता है, और इनका अपघटन जैविक प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, प्रक्रम द्वारा नहीं होता है। चौथा है उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिखा है चाय में उपयोग की गई पत्ती, सब्जी के छिलके आदि, और इसका उदाहरण है पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच की बोतलें आदि। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको अभी पेज पे वहाँ पे पॉइंट डालकर समझाए, उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक बार और समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, चाहे तो जैसे मैंने लिखे हैं वैसे भी आप लिख लें, लेकिन एक बार आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि पहले पॉइंट से आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इनका अपघटन जैविक प्रक्रम द्वारा होता है। तो जैविक प्रक्रम का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो पहला पॉइंट है आपका, इनका अपघटन जैविक प्रक्रम द्वारा होता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से इसका अपघटन होता है। तो ये आपका यहाँ पे पहला पॉइंट, और इसी से ये आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित होते हैं, और ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते। तीसरा है कि देखिए इसमें अपघटन होता है, किस तरह से इसमें अपघटन होता है कि जैसे चाय में उपयोग की गई पत्ती है, हमारी सब्जी के छिलके हैं, ये क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि सड़ गल कर समाप्त हो जाते हैं। और इसमें पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच की बोतलें हैं जो देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती है, ये समाप्त नहीं होती है। तो इनसे क्या है, प्रदूषण भी फैलता है, और इससे प्रदूषण नहीं फैलता है क्योंकि ये सब सड़ गल कर समाप्त हो जाते हैं, और ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो जो जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया है हमारी, ये प्रदूषण फैलाती है, नहीं फैलाती है, और अजैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया हमारी क्या करती है, प्रदूषण फैलाती है। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 ही पॉइंट अच्छे से समझाने का प्रयास किया है।
आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट कर ले। जैसे पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं वैसे आप लिख सकते हैं, और चाहें तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखे हैं उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।